तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पुष्पक की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसमें अभी तक हम लोगों ने पाठ 7 तक के अभ्यास प्रश्न देख चुके हैं की वीडियो, और आज हम लोग देखेंगे पाठ 8 शाबाश सुनीता। तो पहले इस वीडियो में हम पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए इसको पाठ को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि हमें इसके अभ्यास प्रश्न हल करने में सुविधाजनक रहे, आसानी रहे। पाठ 8 शाबाश सुनीता। जीवन वृत्त दिया गया है। ये अंतरिक्ष के रहस्य जानने के लिए सभी बच्चों में उत्सुकता होती है। इस जीवन वृत्त में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की यात्रा के अनुभवों को आपके सामने रखा गया है। उनके इन अनुभवों से अंतरिक्ष यात्रियों के मनोभावों का पता चलता है। अब आगे हम इसके देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 19 सितंबर 1965 यानी कि 19 सितंबर 1965 में हुआ था। और ये सुनीता विलियम्स को दिखाया गया है चित्र में। स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो प्रांत का यूक्लिड शहर है। माता का नाम है बोनी पांड्या और पिता का नाम है दीपक पांड्या। पति हैं माइकल विलियम्स। शिक्षा इनकी फ्लोरिडा के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री की है। अभिरुचि इनकी है दौड़, तैराकी, बाइकिंग और विंड सर्फिंग, स्नो बोर्डिंग, ये सब इनके अभिरुचि हैं। और इसके बाद कार्यरत एक एस्ट्रोनॉट के बतौर वर्ष 1998 मीन्स 1998 से नासा में कार्यरत हैं। उपलब्धियां इनकी हैं अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली मूल की दूसरी व विश्व की तीसरी महिला, यानी 22 घंटे 27 मिनट तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड इनका रहा है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 194 दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड। अब इसके आगे देखें। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स सहित 10 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा के मिशन STS-116 यानी 116 के लिए 10 दिसंबर 2006 यानी 10 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने उड़ान भरी थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुनीता विलियम्स ने जो समय गुजारा उसकी कुछ यादें उन्होंने अपनी स्पेस डायरी में लिखी हैं। डायरी से सुनीता की कुछ खास यादें। अब शुरुआती पल उनका कैसे रहा जब अंतरिक्ष में गई हैं। तो अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कक्ष में आने के पहले 6 घंटे मेरे पेट के लिए बड़े मुश्किल रहे। शरीर ही नहीं दिमाग को भी व्यवस्थित करना पड़ता है। 4 घंटे तक हम अपनी कमर के बल थे। खुशकिस्मती से हम डायपर पहनते हैं और पेट की गड़बड़ से हमारा स्पेस सूट बदबूदार नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है और बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यान जब पृथ्वी से उड़ान भरता है तो वे पल बड़े रोमांचक होते हैं। उड़ने से 6 सेकंड पहले इंजन की घड़घड़ाहट गजब की होती है और हम पूरी तरह हिलने लगते हैं। सॉलिड रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है। इससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता है। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगती है। इसके बाद वहाँ का स्पेस फूड कैसा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दिसंबर 2006 और सोमवार के दिन का ये लिखी हुई डायरी है सुनीता विलियम्स की। तो स्पेसशिप में खाना खाने का तरीका भी निराला होता है। उस दिन जब हमने अपने डिब्बे खोले तो मेरे डिब्बे से सारा खाना ज़ोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। अब हवा में तैरते हुए खाने के पीछे मैं उड़ती रही और यान की दीवारों तक पहुंचने से पहले उसे पकड़ लिया। ढक्कन बंद करने
ढक्कन बंद करके मैंने दोबारा खोला तो सांस फिर से बाहर आया और मेरे चेहरे पर जा लगा। ऐसा कार्य गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। खाना डिब्बे से बाहर निकलकर गिरता नहीं बल्कि तैरता है। सबसे मज़ेदार होता है स्पेस स्टेशन के इन अनुभवों के बीच पृथ्वी की सबसे मज़ेदार होता स्पेस स्टेशन के इन अनुभवों के बीच पृथ्वी की यादों को सहेजना। भारतीय व्यंजन मुझे बहुत पसंद हैं। आगे है ये दिसंबर 2006 दिन सोमवार की ही लिखी हुई डायरी है, लाभ और हानि। स्पेस स्टेशन में रहने के कई लाभ हैं तो कई हानियां भी। यहाँ हमें रोज़मर्रा के कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते जिन्हें करने में हमें पृथ्वी पर आलस आता है। यहाँ रोज़ रोज़ की चिंताएं नहीं होती। हम अपने ग्रह को उस नज़दीकी से रोज़ निहारते हैं जिसे कोई नहीं कर सकता। यहाँ हमें काम के लिए देर नहीं होती। यह उलझन भी नहीं रहती कि आज क्या कपड़े पहने जाएं। बालों पर कंघी करने की भी सिरदर्दी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों की यादें मुझे भाव विभोर कर देती हैं। इसी के बाद ये उसी दिन की डायरी का पन्ना ये भी है। लौटने पर सुनीता की क्या इच्छाएं थी। ये दिसंबर 2006 यानी 2006 और सोमवार यानी मंडे का दिन था। मैं बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती हूँ। यानी जब वो स्पेस से अंतरिक्ष से वापस आती तो उनका क्या इच्छाएं क्या थी, वो क्या करना चाहती थी पृथ्वी पर वापस आकर, वो इसमें इन्होंने लिखा है अपने मन की बात। मैं बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं 6 महीने बाद घर आ रही हूँ और ऐसे में कोई भी पानी में रहना चाहेगा। मैं समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ। फिलहाल तो मैं नहाना चाहती हूँ। धरती को छूना। मैंने काफ़ी वक्त अंतरिक्ष स्टेशन से नीचे देखते हुए गुजारा है। अब मैं धरती के स्पर्श को महसूस करना चाहती हूँ। समुद्र की गंध का एहसास करना चाहती हूँ। आगे है आइसक्रीम। घर से लंबे समय तक दूर रहने के बाद आइसक्रीम की इच्छा बढ़ गई है। यही एक ऐसी चीज़ है जो अंतरिक्ष में नहीं मिलती। मेरी पसंद पिस्ताचियो है जिसे मैं चॉकलेट सॉस के साथ खाती हूँ। उसी के आगे है अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की। परिवार से दूर रहते हुए भी अपने ध्येय से डगमगाई नहीं। भारतीय मूल की यह दिलेर महिला अपने जीवन से हजारों मील दूर करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श बन गई। अब इसके बाद इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। स्पेस मीन अंतरिक्ष होता है। पल मीन क्षण होता है। दिक्कत मीन परेशानी। स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान। और फिलहाल मीन अभी। स्पर्श मीन होता है छूना। मिसाल का हिंदी अर्थ होता है उदाहरण। ध्येय का अर्थ है लक्ष्य और दिलेर का अर्थ है साहसी और जीवट का अर्थ है साहस यानी हिम्मत। अब आगे आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो सुनीता के अंतरिक्ष यान का क्या नाम था, तो इसको हम लोग पीछे पढ़ेंगे और उससे इसके उत्तर देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है सुनीता के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। तो सुनीता के अंतरिक्ष यान का नाम था डिस्कवरी। और खा है STS 116 किसका मिशन था, ये नासा का मिशन था। और उन्हें खाने की कौन कौन सी चीज़ें अंतरिक्ष में नहीं मिली, तो आइसक्रीम। और इसके बाद आता है पहला प्रश्न लिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर का सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था। 19 सितंबर 1962 को हुआ था। 12 नवंबर 1965 को हुआ था और 19 सितंबर 1965 को हुआ था। तो इसका ये उत्तर 19 सितंबर 1962 को हुआ था, ये सही है। इसके बाद है खा, वहाँ पर क्या नहीं होती यानी यहाँ पे चिंताएं नहीं होती, विपत्तियाँ नहीं होती, दोनों यानी वहाँ पे चिंताएं नहीं होती। अगला आता है गा, सुनीता किसकी गंध का एहसास करना चाहती हैं, फूल की, समुद्र की, मिठाई की। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कि समुद्र की गंध का एहसास करना
चाहती हैं। इसके बाद आगे प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये लिखित में हमें देना है। तो इसका हम प्रश्न उत्तर कॉपी पर इसको हमने नोट कर रखा है। प्रश्न संख्या का से छा तक यानी प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी कॉपी में है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि सुनीता विलियम्स कौन है। तो इसका उत्तर है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी व विश्व की तीसरी महिला थी। आगे आता है खा, सुनीता विलियम्स ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इसका उत्तर है कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। आगे आता है प्रश्न संख्या का, रॉकेट बूस्टर के टेक ऑफ होते ही अंतरिक्ष यात्रियों को क्या समस्या होती है। तो इसका उत्तर है कि रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है, इससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता है। अगला है प्रश्न संख्या घा, खाने के डिब्बे को खोलते ही क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो खाने के डिब्बे को खोलते ही सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा, ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से हुआ। अब आगे आता है, इसमें अगला प्रश्न है अंगा, सुनीता विलियम्स के अनुसार स्पेस स्टेशन में रहने के क्या फ़ायदे हैं। तो सुनीता विलियम्स के अनुसार स्पेस में रहने के कई लाभ हैं, कई फ़ायदे हैं। यहाँ रोज़मर्रा के कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते जिन्हें करने में हमें पृथ्वी पर आलस आता है। जैसे उन्होंने बताया कि बालों में कंघी नहीं करनी पड़ती, कपड़े नहीं बदलने पड़ते। तो ये सब चीज़ें, कौन सा कपड़ा पहने, ये सब हमें चिंताएं नहीं रहती हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4, धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स सबसे पहले क्या करना चाहती थी। तो इसका उत्तर है कि धरती पर लौटने पर सबसे पहले सुनीता विलियम्स बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, किन गुणों के कारण सुनीता विलियम्स सबके लिए आदर्श बनी। तो अपने साहस और हिम्मत के कारण सुनीता विलियम्स सबके लिए आदर्श बनी। इसके बाद आगे आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 है, ये खाली स्थान दिया गया है, शरीर ही नहीं दिमाग को भी व्यवस्थित करना पड़ता है। जो ये पेंसिल से लिखा हुआ है ये हमने भर दिया है। इस पाठ को पढ़ेंगे तो ये सब ऐसा मिलेगा। और खा है, ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। और गा है, यहाँ रोज़ रोज़ की चिंताएं नहीं होती हैं, मैं 6 महीने बाद घर आ रही हूँ। और अंगा है, खाली स्थान में भरना है, समुद्र की गंध का एहसास करना चाहती हूँ। इसके बाद आगे आता है भाषा ज्ञान। इन शब्दों को पढ़िए। अच्छे मित्र सफलता के लिए सहयोग देते हैं। और आगे है दूसरा वाक्य दिया गया है कि वे कठिन समय में अपने मित्र के साथ खड़े होते हैं। और अगला आता है, तुमने पुराने ज़माने के महान मित्रों के बारे में सुना होगा। और आगे है, ज्ञानवान मित्र जीवन का अमूल्य वरदान होता है। और मित्र के सामने अपने समस्त राज उजागर मत करना। अब आगे है कि अब रंगीन शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। यानी उसको हमें विशेषण और विशेष में लिखना है, कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष है। यानी अच्छे मित्र, तो यहाँ पर अच्छे क्या हो गया, विशेषण हो गया, और विशेष क्या हो गया, मित्र हो गया। तो यानी जो शब्द की विशेषता बताता है वह विशेषण हो जाएगा। अब आगे, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष हो गया। तो यहाँ पर मित्र की विशेषता अच्छे से बताई गई है तो ये अच्छे विशेषण हो गया, और विशेष क्या हो गया, मित्र हो गया। यानी मित्र की विशेषता हमें बताई जा रही है। तो इसी के आगे इसमें दिया गया है, पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। तो जैसे कठिन समय, पुराने जमाने, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। यहाँ पर जैसे कठिन समय, समय कैसा था, कठिन था, यानी समय की विशेषता कठिन बता रहा है, तो ये हमारा विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। पुराने विशेषण हो गया, और जमाने विशेष हो गया। महान विशेषण हो गया, और मित्रों यानी ये विशेष हो गया। ज्ञानवान, इसी तरह से ये ज्ञानवान विशेषण हो गया, और जो है मित्र ये विशेष हो गया।
और इसके बाद अमूल्य है, अमूल्य का अमूल्य वरदान और समस्त राज, ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 कि दिए गए शब्दों से श्रृंखला पूरी कीजिए। अब यहाँ पे हमें कैसे शब्द की श्रृंखला पूरी करनी है, जैसे दिया गया है कि लंबा। अब लंबा, लंबा में जैसे यहाँ पे फीका दिया गया है, ये हमें हमारे पास शब्द दिए गए हैं, लंबा है, नया, फीका, बारीक, लाल, कठिन, ये सब शब्द दिए गए हैं। काला, अब जैसे यहाँ पे हमें फीका दिया गया है, फीका का अंतिम वर्ण क्या आता है, अक्षर क्या आता है, का आता है, तो का से काला हो गया। अब ला से हम देखेंगे तो ला से लाल हो गया, और फिर ला से लंबा हो गया, फिर बा से अंतिम शब्द बा आ गया, तो बा से बारीक हो गया, फिर का आया, का से कठिन आया, और फिर ना से क्या हो गया, ना से नया हो गया। तो इस तरह से हमारी ये श्रृंखला पूरी होती है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4, उचित विशेषण शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे विशेष दिया गया है, विशेषण दिया गया है, तो आकाश का विशेषण, आकाश कैसा होता है, नीला होता है। इसके बाद गेंद कैसी होती है, गोल होती है। लड़की यानी सुंदर, और इसके बाद है पर्वत यानी ये विशाल होता है। अब आगे आता है इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। अब यहाँ पे दिया गया है वहाँ तुम्हारे नए मित्र बनेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारे जो है सर्वनाम हो जाएगा, और उसकी सोच सकारात्मक हो, तो यहाँ पे उसकी जो है सर्वनाम हो जाएगा। मित्र आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सर्वनाम, और अपना ख्याल रखना, तो अपना ख्याल रखना यहाँ पे अपना जो है सर्वनाम हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।